आई बेट यू डिडंट नो कि शॉपिफाई ई कॉमर्स की दुनिया का बादशाह है। ये बिजनेसेस को ऑनलाइन सामान बेचने में मदद करते हैं। बात इतनी सी है, उनकी शुरुआत हुई थी 2004 में। दो लोग बस स्नोबोर्ड्स बेचना चाहते थे। उनके पास आइडिया तो था, लेकिन कोई जरिया नहीं था। उन्हें ऑनलाइन स्टोर खोलने का कोई आसान तरीका नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया। वही प्लेटफॉर्म शॉपिफाई बना। शॉपिफाई अब केवल छोटे बिजनेसेस के लिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा भी आज गया है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी इसे यूज करते हैं। नेस्टल, पेप्सिको, टेस्ला के बारे में सोचो। ये सब अपनी ऑनलाइन सेल्स के लिए शॉपिफाई पर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई एक वन स्टॉप शॉप है। आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, आप इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं। शॉपिफाई लाखों बिजनेसेस की रीढ़ है। ये ऑनलाइन इकोनॉमी का इंजन है। शॉपिफाई पैसा बनाने की मशीन है। उनका रेवेन्यू आसमान छू रहा है। 2023 में उन्होंने अरबों कमाए। इस कंपनी को पैसा बनाना आता है। शॉपिफाई का फ्यूचर उज्जवल दिखता है। एनालिस्ट्स लगातार ग्रोथ की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो और भी ज्यादा रेवेन्यू की उम्मीद कर रहे हैं। शॉपिफाई ई कॉमर्स का बादशाह है। उनके पास मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका प्लेटफॉर्म लाखों बिजनेसेस को पावर देता है। वो तेजी से बाच भी रहे हैं। छोटे बिजनेसेस और बड़े ब्रांड्स उन्हें पसंद करते हैं। हर कोई शॉपिफाई के पाई का एक टुकड़ा चाहता है। वो ई कॉमर्स में सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं। शॉपिफाई भले ही राजा हो, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है। प्रतिद्वंदी उनके पीछे पड़े हैं। स्क्वेयरस्पेस और विक्स जैसी कंपनीज भी इस एक्शन में शामिल होना चाहती हैं, लेकिन शॉपिफाई एक लड़ाकू है। वो प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते। भाग 5, शॉपिफाई का स्टॉक। अमीर बनने का एक रोमांचक सफर। शॉपिफाई का स्टॉक एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर ये ऊपर जाने का एक रोमांचक सफर रहा है। इस उतार चढ़ाव के बावजूद ये ज्यादातर ऊपर ही गया है। जो लोग शुरुआत में इन्वेस्ट किए थे, उनके पास अब बहुत पैसा है। उन्होंने बहुत कमाई की है। क्या शॉपिफाई का स्टॉक अभी भी खरीदना चाहिए? इसका स्टॉक महंगा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी ज्यादा कीमत कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को दर्शाती है। शॉपिफाई एक प्रीमियम कंपनी है। इसका इनोवेटिव प्लेटफॉर्म और तेजी से बढ़ने की स्ट्रैटेजी ही इसकी ज्यादा कीमत का कारण है। शॉपिफाई एक प्रीमियम कंपनी है। इसकी मार्केट पोजीशन और लगातार होने वाले नए आविष्कार इसे ई कॉमर्स के जमाने का लीडर बनाते हैं। हाल ही में इसके स्टॉक में गिरावट आई है। मार्केट में उतार चढ़ाव है। इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। ये खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनके लिए स्टॉक की कीमत में गिरावट एक अच्छा मौका होता है कम कीमत पर खरीदने का। शॉपिफाई एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये इमीडिएट उतार चढ़ाव से परे देखने और कंपनी के आने वाले सालों में कितना पोटेंशियल है उस पर फोकस करने के बारे में है। ये जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। शॉपिफाई जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय धैर्य और लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो शॉपिफाई आपको अमीर बना सकता है। भाग 6, खरीदारी का भविष्य। क्या शॉपिफाई तैयार है? दुनिया ऑनलाइन हो रही है। ई कॉमर्स तेजी से बेआच रहा है। शॉपिफाई तैयार है। वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मर्चेंट्स के लिए नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं। ऑनलाइन बेचना आसान बना रहे हैं। शॉपिफाई दुनिया भर में विस्तार कर रहा है। शॉपिफाई खरीदारी का भविष्य बना रहा है। शॉपिफाई अजेय नहीं है। उन्हें असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा कड़ी है। कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में शॉपिफाई को आगे रहने के लिए लगातार नए आविष्कार करने होंगे। मार्केट लगातार बदल रहा है। ट्रेंड्स आते हैं और जाते हैं, और कस्टमर्स की पसंद भी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। शॉपिफाई को इन बदलावों के साथ ढलना होगा। आर्थिक अनिश्चितता उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इकोनॉमी में गिरावट आती है तो लोग कम खर्च करते हैं, जिसका सीधा असर शॉपिफाई के रेवेन्यू पर पड़ता है। इन्फ्लेशन एक चिंता का विषय है। बढ़ती कीमतें लोगों को खरीदारी करने से रोक सकती हैं, जिसका असर उन मर्चेंट्स पर पड़ेगा जो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं। सरकार के नियम भी एक रिस्क हैं। कानूनों और नियमों में बदलाव शॉपिफाई के लिए नई बाधाएं पैदा कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी की चिंताएं भी आज रही हैं। जैसे जैसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं, डेटा ब्रीचेस का खतरा बढ़ता जाता है। शॉपिफाई को मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉपिफाई को समय से पहले सोचना होगा। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नए आविष्कार करना बहुत जरूरी है। शॉपिफाई को इन खतरों के बारे में पता है। कंपनी इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक्टिवली स्ट्रेटजीज पर काम कर रही है। क्या शॉपिफाई का स्टॉक खरीदना चाहिए? शॉपिफाई एक शानदार कंपनी है।
वो ई कॉमर्स में सबसे आगे हैं। उनका फ्यूचर उज्जवल है, लेकिन ये स्टॉक महंगा है और इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर आप ई कॉमर्स के भविष्य पर भरोसा करते हैं तो शॉपिफाई में इन्वेस्ट करना अच्छा है। भाग 9, बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइए। रिसर्च का महत्व। कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट न करें जितना आप गंवा न सकें। मूर्ख मत बनो, अपना होमवर्क करो। शॉपिफाई के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ें, उनके फाइनेंशियल्स देखें, उनके बिजनेस मॉडल को समझें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, शॉपिफाई के बारे में उनकी राय लें। अपने अनुमान पर भरोसा न करें। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने में मदद मिलेगी।